दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के सॉल्यूशन को यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और विद सॉल्यूशन भी इनको हम देखते हैं जहाँ पर इनकी आवश्यकता पड़ती है। और आज इसका पार्ट हमारा 30 है, तो यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देखते हैं इस टॉपिक को, और आज का टॉपिक है हमारा राज्यपाल। तो राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे, और उससे पहले हम राज्यपाल से संबंधित व्याख्या के रूप में कुछ देखेंगे ताकि हम क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकें कि क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है राज्यपाल से संबंधित। तो दी गई है हमारी भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसी कि केंद्र स्तर पर संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर हम थोड़ी सी और जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतया राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 के 2 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं: नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर अगला दिया गया है, अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। राज्यपाल 202 अनुच्छेद 202(3) का के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। 239 का 5 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 168(1) के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने तथा विघटित करने की शक्ति रखता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य के 1/6वें भाग को नामित करता है। वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर इस प्रावधान की अवधि को आगे बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्य
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। साथ ही वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। धन विधेयक न होने पर परंतु विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका प्राविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे सीधे प्रश्नों की तरफ। जो महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो पहला प्रश्न दिया गया है संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि 4 कथन दिए गए हैं। इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन, बिल्कुल सही है। अगला है निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, यह भी सही है। यह गलत हो जाएगा। प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है तो यह गलत है, यानी कि 2 जहाँ पर हो उसको हम काट सकते हैं। 2 हमारा यहाँ है, 2 हमारा यहाँ है, 2 हमारा यहाँ, तो इस प्रकार हम यह काटेंगे तो हमारा 1, 3 यानी कि चौथा और तीसरा दोनों सही हो जाएंगे। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री का सचिव, डी मुख्य सचिव। चारों में से इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी यहाँ पर होगा राज्यपाल। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्त करता है? ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा के अध्यक्ष, डी भारत के राष्ट्रपति। तो जैसा कि अभी हमने थ्योरी क्लास में बताया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन पहले से हम लगाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्ति की जाती है? तो अभी हमने बताया था कि 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, संविधान के 155 के तहत। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, यानी कि 4 कथन दिए गए हैं, कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है।
तो देखें यहाँ पर, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वह जन्म से ही भारत का नागरिक हो। नंबर 2 देखें, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो यह तो सही है, यानी कि पहला गलत होगा, दूसरा सही है। तो पहला जहाँ पर हो ऑप्शन हम उसको काट सकते हैं, यानी कि पहला ही ऑप्शन कट गया हमारा, बी वाला भी ऑप्शन कटेगा और सी वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा बचेगा सिर्फ डी वाला ऑप्शन, यानी कि उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, जरूरी नहीं। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह सही है, यानी कि 2 और 4 बिल्कुल सही हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य की एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अनुच्छेद 156, बी अनुच्छेद 157, सी अनुच्छेद 162, डी अनुच्छेद 160। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अनुच्छेद 157। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर इसके हम सही उत्तर को। यह उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। गवर्नर के विषय में तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, तो यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। देख लेते हैं, और उनमें राज्यों की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो यह भी राइट हो जाएगा। सामान्यतया वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, तो यह भी सही है, यानी कि यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 चारों सही हैं, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सभी चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से 3 सत्य दिए गए हैं, यानी कि 1 असत्य दिया गया है, और उसी असत्य क्वेश्चन की हमको पहचान करनी है। तो देखेंगे यहाँ पर, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, या तो सही हो जाएगा, लेकिन हमको गलत बताना है। अगला दिया गया है हमारा, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो यह भी राइट है, हो सकता है। सी वाला दिया गया है अपन, वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, तो यह भी राइट है। अगला देखते हैं, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है, तो यही हमारा गलत होगा। और यही गलत पूछा रहा था कि इनमें से बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि यही गलत है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। अनुच्छेद 156(a) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः पदावधि से पूर्व भी राष्ट्रपति ही केंद्रीय परिषद की सलाह पर उसे पदच्युत कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 156(3) के अनुसार इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अन्य प्रश्नगत कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 2 कथन दिए गए हैं, और निष्कर्ष हमें कमेंट कोड के माध्यम से बताना है। तो देखें इसका राइट आंसर,
किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पद से नहीं हटाया जा सकता है, तो यह गलत है, वह हटाया जा सकता है। दूसरा देखते हैं, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है, तो यह भी गलत है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी तो वह 5 वर्ष के बाद भी वह उपराज्यपाल राज्यपाल या गवर्नर के पद पर बना रहेगा। तो इस प्रकार दोनों गलत हैं, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी विधानसभा, डी मुख्यमंत्री। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? ए राज्यपाल, बी निर्वाचन आयुक्त, सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं कौन? राज्यपाल। यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वह बने रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो सही उत्तर बताना है हमको। ए वाला ऑप्शन दिया गया है, ए बी को देखेंगे यहाँ पर। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो यह गलत है। एक ही समय में 1 या 2 से अधिक राज्यों में से राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगला देखते हैं, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो यह गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, सी वाला। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, तो सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई भी प्रक्रिया लिखित नहीं है। यहाँ पर देखेंगे हम इसके अगले क्वेश्चन को। दिया गया है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए मुख्यमंत्री, बी जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी भारत का राष्ट्रपति। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम से सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। ए लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा, बी राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा, सी जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन द्वारा, डी राज्य सरकार द्वारा आर्टिकल 371 के अंतर्गत। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा, डी प्रशासक द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ए गिरीश चंद्र मुर्मू, बी
राधा कृष्ण माथुर, सी सत्यपाल मलिक, डी एन वोहरा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सी कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट से, डी वाला ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो हो जाएगा हमारा ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, यानी कि राज्यपाल जहाँ भी राज्यपाल की नियुक्ति होगी उसी राज्य से उसको वेतन दिया जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर पहले हम 4 कथन दिए गए हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो पहला दिया गया है हमारा भारत के राष्ट्रपति को अपने शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं नंबर 2 दिया गया है मंत्रियों की नियुक्ति करना। तो यह गलत हो जाएगा। तीसरा वाला देखेंगे यहाँ पर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना है। तो तीसरा वाला राइट हो जाएगा, यानी कि 1 और 3। तो ये 1 और 3 मिलेंगे हमारे बी वाले ऑप्शन में। और चौथा वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना नीचे दी। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, तो यह गलत है, यानी कि 1 और 3 ही बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अनुच्छेद 169, बी अनुच्छेद 200, सी अनुच्छेद 201, डी अनुच्छेद 202। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अनुच्छेद 200। अगला क्वेश्चन दिया गया संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। ए अनुच्छेद 166, बी अनुच्छेद 200, सी अनुच्छेद 239, डी अनुच्छेद 240, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अनुच्छेद 200। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ए अनुच्छेद 208, बी अनुच्छेद 212, सी अनुच्छेद 213, डी अनुच्छेद 214। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 213। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 213, सी अनुच्छेद 220, डी अनुच्छेद 219। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अनुच्छेद 213।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। ए, राष्ट्रपति द्वारा, बी, राज्य की विधायिका द्वारा, सी, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा, डी, उपर्युक्त में से किसी से नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा बी, राज्य की विधायिका द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। ए, 155, बी, 156, सी, 212, डी, 213। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो हो जाएगा हमारा डी, 213। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। ए, मुख्यमंत्री, बी, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी, महाधिवक्ता। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखें, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। ए, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बी, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, सी, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, डी, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडात्मक कार्यवाही संस्थगित नहीं की जाएगी। तो इसका कोर्ट के माध्यम से उत्तर बताना है, तो यह कथन सत्य है या नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए हम देखेंगे यह हमारा बिल्कुल सत्य है। आगे देखते हैं, दूसरा कथन दिया गया है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाते। तो बिल्कुल सही है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से हमको इसका वह बताना है ऑप्शन कि कौन सा सत्य नहीं है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। तो बिल्कुल सही है। कोई न्यायालय राज्य को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। तो यह भी सही है। अगला है हमारा, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। तो यह भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, क्या सत्य नहीं पूछ रहा, तो डी वाला ऑप्शन दिया गया है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ए, राष्ट्रपति के विरुद्ध, बी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, डी, भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनाने वाली पहली महिला। ए, राजकुमारी अमृत कौर, बी, पद्मजा नायडू, सी, सरोजिनी नायडू, डी, सरला ग्रेवाल। यानी भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरोजिनी नायडू।
निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? ए. सरोजिनी नायडू, बी. सुचेता कृपलानी, ए. सी. इंदिरा गांधी, डी. विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए. सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में किसकी स्मृति में? ए. इंदिरा गांधी, बी. कमला नेहरू की, सी. सरोजिनी नायडू, डी. रानी लक्ष्मीबाई की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी. सरोजिनी नायडू की। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए. विजय लक्ष्मी पंडित, बी. पद्मजा नायडू, सी. रजनी राय, डी. शीला कौर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? ए. राम प्रकाश गुप्ता, बी. राम नरेश यादव, सी. डॉक्टर बलराम झाखड़, डी. डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी. डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था वह कौन थे? ए. डॉक्टर संपूर्णानंद थे, बी. रघुकुल तिलक थे, सी. सुखदेव प्रसाद थे, डी. बलिराम भगत थे। चारों ऑप्शनों में से राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था तो राइट आंसर हो जाएगा बी. रघुकुल तिलक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न होने पर उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया गया था। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि हम देखें इन ऑप्शन के माध्यम से ए. पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, बी. राजमन्नार समिति 1969, सी. सरकारिया आयोग 1983, डी. संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग सन 2000। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा हमारा सी. सरकारिया आयोग 1983। तो यहाँ पर आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी पर हमने चर्चा की जो राज्यपाल से संबंधित थे और उसकी हमने व्याख्या भी देखी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह राज्यपाल से संबंधित सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अंत तक इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक पिछली क्लासों को यदि आप सभी लोगों ने इन क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को एक साथ में देख सकते हैं। और साथ में ही हमारी क्लासेस जो साइंस की चल रही थी, पहले हमने भौतिक विज्ञान की क्लासेस कंप्लीट की जो 23 क्लासेस के माध्यम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और 18 क्लासेस रसायन विज्ञान की और जो मौजूदा समय में इस समय जीव विज्ञान की क्लासेस चल रही हैं तो उन सभी को आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह कंटेंट अच्छा लगा होगा और आप सभी लोगों ने इस क्लास को लाइक कर दिया होगा और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।